मेरा नाम गुल बीबी और मैं जिला मंदसौर के गांव दड़ियाल में रहती हूँ। मेरे घर वाला जब जिंदा था तो वो देड़दारी का मजदूर था, पर अल्लाह का शुक्र है हमारा जो गुजारा था वो ठीक से चल जाता था। तो एक दिन वो ट्रक से ऐसे मजदूरी के लिए गया हुआ था। वो ट्रक से सीमेंट उतार रहा था कि अचानक काले द्रव में तो अचानक बिजली का करंट उसको लग गया और वो फौत हो गया। मेरे ये छोटे छोटे बच्चे किसी किस्म का कोई भी तावन नहीं कर रहा, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। कुछ थोड़ा अगला कम किया तो मैं ये बच्चियां से कहना ना, लेकिन गल है कि मड़ी पूरी नहीं पैंदी। वो बच्चे फिर तरसते हैं, हर चीज़ को तरसते हैं। एक दिन मैं इधर बैठी हुई थी चूल्हे के पास, तो ये छोटी बच्ची मेरे ये कह रही है मम्मा मेरी टांग पे इधर पट्टी करो। मैंने कहा क्यों बेटा? कह रही है कि मेरी टांग से इधर से गोश्त काटो ना, मुझे बना के दो तो मैं खाऊंगी। इस तरह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है। जब किसी के पास कोई चीज़ देखती हैं खाने के लिए तो ये भी तड़पती हैं, कहती हैं कि हमारे पास भी ऐसी चीज़ हो, हम भी खाएं, हमारे पास भी होना चाहिए। ये बच्चे जब मुझसे मांगते हैं तो मैं नहीं दे सकती, पर मैं तड़प के रह जाती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं ये लोगों के बच्चे पराठे खाते हैं, हमें भी मम्मा पराठा बना के दो, पर मेरी गुंजाइश नहीं होती। मैंने कहाँ से, मैं मुश्किल से इनको सालन नहीं दे सकती। इस तरह ये हर चीज़ के लिए तड़पते हैं। पराठे के लिए ये बच्चे तड़पते हैं। जब इनको ज़ुकाम होता है उस तरह मैं इनको अंडा नहीं खिला सकती। सुखी रोटी होती है वो फिर कदे पानी नाल कदे किस तरह वो माँ इन्हों को खाती है, मुझको फिर उस बड़ी तकलीफ होती है। मैं इधर उधर जब जाती हूँ घरों में काम करने के लिए, किसी से कुछ मिल जाता है तो वह मैं ला के बच्चों को खिला देती हूँ। नहीं मिलता तो ये अक्सर बच्चे भूखे सो जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो जब बीमार होते हैं तो इधर उधर लेके जाती हूँ, कितने कितने दिन ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। पैसे नहीं होते कि मैं इनको अस्पताल में लेके जाऊँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब ये स्कूल जाते हैं तो दूसरे बच्चों को देखते हैं। यूनिफॉर्म नहीं होते इनके पास, पाँव पे जूते नहीं होते। ये जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास भी मम्मा हमें कापी चाहिए, पेंसिल चाहिए, होती नहीं है, ये उस्ताद हमें मारता है। वो पूछते ना कदू असांजे नसीब अच्छे सोन असी करे अच्छी जगह पे बैठ सा, बारिश पे सेज सा ना तकलीफ ना हो सी, रोज़ी खाने वास्ते अच्छी मिल सी। हम वो दर्द रखती है जो हम किसी को नहीं बता सकती। हम माएँ ऐसी होती है, हमने तो माशरे में भी अपने आप को संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है। जब हमारे ऊपर सख्ती होती है ये बच्चे पूछते हैं, कहते हैं कि मम्मा हमारा ये मुश्किल टाइम कब गुजरेगा, हमारी ये तकलीफ़ें कब ख़त्म होंगी, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हमें भी ये दूसरे लोगों की तरह हम भी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमें भी दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। मेरी एक बच्ची 18 साल की है, उसको मैंने, वो बड़ी हो रही थी, मैं यहाँ उसकी परवरिश बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इस वजह से मैंने उसको खुद से इस तरह अलग किया, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक माँ की तकलीफ़ कैसी है, वो अपने बच्चों के लिए कितना दर्द रखती है। हर मैं भी माँ हूँ, मैंने बहुत अपने दिल पे एक भारी पत्थर रख के उसे खुद से जुदा किया। वो इधर अब नहीं है, वो इधर यतीम खाने में, मैं उसके इधर नहीं संभाल सकती थी। इस वजह से जब वो मुझसे जा रही थी मेरे साथ चिमट के रो रही थी। पर मैं वो बड़ी हो रही थी, उसको अपने पास नहीं रख सकती थी। इनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मैं भी एक औरत ज़ात हूँ, मैं भी इनको नहीं संभाल सकती, क्योंकि एक माशरे में जवान बच्चियाँ, एक माँ और उसकी बच्चियाँ, वो उनको कैसे संभालें, कैसे रखे वो उनको। ये बड़ी होती जा रही हैं, मुझे इनकी फिक्र लगी रहती है कि कल को मैं इनकी शादियाँ कैसे करूँगी। इनको इस माशरे में मैं चारदीवारी के बगैर, वाशरूम नहीं है, कुछ छत नहीं है, जैसे कि मकान है ही नहीं है, उसके बगैर मैं इनकी किस तरह मैं परवरिश करूँगी।
जब हवा होती है तो ये छत से पानी टपकता है, बारिश होती है तो ये पानी अंदर आ जाता है। दीवारें ये खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, ये एक दूसरे से लेके चादर छत ऊपर रखे है तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो वो लोग भी तंग करते हैं, वो वापस लेते हैं। कर्ज इतना ज़्यादा है, पहले तो लोग देते थे, तावन करते थे, तो अब लोग भी नहीं देते कि ये हमें वापस कैसे करेगी। कर्ज लेने जाते हैं किसी से तो वो भी नहीं देते कि ये इसका काम नहीं है, कौन वापस करेगा, इसका बेटा कोई नहीं कमाने वाला, तो ये कैसे हमें वापस देगी। ये घास उगते हैं तो ये अंदर से सारे अंदर दीवारों के ऊपर से अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये ऊपर से आते हैं नीचे गिरते हैं बच्चों के ऊपर। तो हवा होती है, छत ऊपर से नीचे ऐसे हवा के साथ हिलती है तो बच्चे डर के एक दूसरे से चिमट जाते हैं। तो पर क्या करें, कहाँ जाएं, और कोई जरिया ही नहीं है। जब बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, बारिश होती है तो बच्चे सोए हुए डर के जाग जाते हैं, एक दूसरे से चिमट जाते हैं, हम सब एक जगह पे बैठ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमारा वक्त गुजरता है। बर्फबारी हो रही होती है, बच्चे सर्दी से ठठर रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं, चूल्हे में आग नहीं होती, लकड़ियाँ सारी गीली होती हैं। मैं बता ही नहीं सकती कि वो टाइम हमारे ऊपर कैसा गुजरता है। वो बच्चे ऐसे रो रहे होते हैं सर्दी से, डर से। बच्चों की हालत देख के तड़प के रह जाती हूँ मैं, पर मुझसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं है, मैं कर भी नहीं सकती। कोई उम्मीद नहीं है हमारी, सिर्फ अल्लाह के। कोई हमारे दर्द को नहीं पहुंच सकता, कोई हमारे दुख को नहीं पहुंच सकता, कोई हमारी परेशानी को नहीं पहुंच सकता। एक अल्लाह ही जानता है कि इन कमरों में हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी न छत है, न चारदीवारी काम की, और न खिड़की है, न दरवाज़ा है। उसमें ये मासूम बच्चे और इनकी ख्वाहिशें। हमारे सर से ये छत भी चली गई तो मैं इन बच्चों के साथ कैसे गुजारा, कैसे जाऊँगी मैं, कहाँ जाऊँगी मैं, किस तरह गुजारा करूँगी मैं। ये रमज़ान का महीना जा रहा है पर हमारे घर में कुछ भी नहीं है। रात को पड़ोस में कप में डालडा लेके आए, साग अबू ने कहीं से लाया था वो बनाए, पर होते ही नहीं है। बड़े दिनों में भी कुछ नहीं होता। बच्चे जब देखते हैं उधर उधर, ये रमज़ान का इतना बड़ा महीना है, सब लोगों के पास अल्लाह पाक हर चीज़ दे देता है, पर मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। ये ऐसे ही होते हैं। माँ है वो फिर रोज़ा रखसी पोखे पोखे सरगी को बगैर पानी पी के रोज़ा रख के था, फिर शामी भी पानी नाली अफ्तार की था, कोई जरिया आमदन नहीं। हम जाते हैं इधर से उधर पहाड़ों पे तो शाहें काट के लाते हैं, बहुत मुश्किल से, गीली होती है वो, चूल्हे में जलती भी नहीं है, इतनी दूर जाना पड़ता है उनके लिए भी। बच्चियां पानी वास्ते जुलदी लेकिन बड़े दूर है पानी, इत्थे पानी पीने का भी नहीं। उतो पानी कहन के आते ते बड़ी तकलीफ है पानी की भी। बड़े जनू कमज़ोर हैं, गोडे कमज़ोर हैं, जिस वजह से तो मैं पानी कहन के उतो को आ ना सकता। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतना कर दें कि मुझे रोज़ बरोज़ इन मासूम बच्चों के आगे झूठ न बोलना पड़े, इनको झूठी तसल्ली न देनी पड़े। क्योंकि उनका आखिरी सहारा तो मैं ही हूँ और तो कोई भी नहीं है। ताकि मेरी बच्चों की परवरिश हो जाए, जो आपसे हो सकता है वो कर ले, आपकी नेकी है, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। ये लोग
लोगों की नज़रों से बच जाए, इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। और इनके सर पे छत आ जाए। बहुत मुश्किल से मैंने अपना अरसा गुजारा है, बाकी भी अल्लाह ही जानते हैं कितनी तकलीफ लिखी है मेरे नसीब में और इन बच्चों के नसीब में। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अलखैर फाउंडेशन की टीम आज मौजूद है इस पहाड़ी इलाके में जहाँ पर ये गुल बीबी की आज हम घर का हमने विज़िट किया और यहाँ पर हम रमज़ान का राशन पैक लेकर आए। ये गुल बीबी अपने 4-5 बच्चियों के साथ इस पहाड़ी में इस एक शेल्टर में रिहाइश पजीर हैं। इनके सर पर ना प्रॉपर छत है, ना इनके पास खाने को खुराक थी और ना ही पहनने को साफ़ कपड़े, ना इनके पास इतने वसाइल हैं कि अपनी बच्चियों का की अच्छी नशोनुमा कर सकें, अच्छी परवरिश कर सकें। अलखैर फाउंडेशन आज यहाँ पर इनके पास पहुँची है। रमज़ान के बाबरकत महीने में इनको राशन पैक तो आपकी तवसत से दिया है, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में और भी आसानी पैदा करने की ज़रूरत है। मैं अपने उन तमाम डोनर हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा कि गुल बीबी की तरह बहुत सारे ख़ानदान आपकी राह देख रहे हैं। बराए मेहरबानी आगे बढ़िए और अलखैर फाउंडेशन के अस्कार खैर में बढ़ चढ़ कर तावन करें, ताकि अलखैर फाउंडेशन की टीमें इस तरह के बेवाओं के ख़ानदानों को, यतीमों के साथ दादरसी कर सकें और बर वक्त इनके घरों को पहुंचकर इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे अलखैर फाउंडेशन की और इनकी पूरी टीम की कि उन्होंने मेरे साथ ये तावन किया। रमज़ान के महीने में मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने इस मुसीबत ज़्यादा हालत में यहाँ आए और मेरे लिए ये राशन लेके आए। तो ये हो जाएगा कि मेरे बच्चों के ये 1 माह का जो राशन है, इससे मेरे कुछ दिन अच्छे गुजर जाएंगे, पर इससे आगे मैं क्या करूँगी, आइंदा मेरे साथ क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी ये बच्चियाँ, सर पे आसरा कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। मेरी ये छोटी छोटी बच्चियाँ, करने वाला कोई भी नहीं है। और मेरे मकान की जो हालत है वो आप लोग देख रहे हैं, ना मकान की 4 दीवारी है, ना इससे छत है, और ये बच्चे हैं मेरे, तो इनके आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं बहुत परेशान हाल हूँ। मुझे इस बात से बहुत खौफ आता है कि जब मेरी बच्चियाँ बड़ी होंगी तो क्या मैं इसी हालत में होंगी, इनको इसकी किस तरह परवरिश करूँगी मैं इनकी। ये आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक इसका आपको अज्र व सवाब दे और अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दें, ताकि आप इसी तरह मेरी तरह जो जितनी भी बेसहारा औरतें हैं, बच्चे हैं, आप उनकी मदद करते रहें और अल्लाह पाक आपके इस तंजीम को आगे बढ़ाए, मज़ीद बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन।